A crucial summit between Prime Minister Modi and Tariq Rahman is fast approaching even as India-Bangladesh border tensions reach a breaking point. इंडिया बांग्लादेश की नॉर्मलाइजेशन जो है वो हो रही है और वो वेट कर रहे हैं बीसीसीआई के ऑफिशियल कंफर्मेशन का, और बीसीसीआई वेट कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट का अप्रूवल का कि भाई अगर आप बोलेंगे तो हम बांग्लादेश जाएंगे। जी जी जी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लेटर लिख रहे हैं वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कि भैया टूर कंफर्म कर दो सितंबर की, हमें बता दो कब आ रहे हो, सिक्योरिटी हम पूरी आपको देंगे। वो तमीम इकबाल जो प्रेसिडेंट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, वो जाके मिले जो उनके मिनिस्टर है इंटीरियर वगैरह जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये वो सबसे मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप इंडियन गवर्नमेंट को कह के वो अपनी टीम भेजें सितंबर में खेलने के लिए सीरीज़। ये वो सीरीज़ है लास्ट ईयर मतलब कैंसिल हो गई थी आफ्टर द डिटोरेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया, ठीक है ना। अब वो मिन्नतें कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड की। अब वो कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो जवाब ही नहीं दे रहा। स्मेल आ रही है या जो मैं स्निफ कर पा रहा हूँ वो सना भाई ये है कि बांग्लादेश को शायद ये एहसास हो गया कि उन्होंने क्या कहते हैं वो कुल्हाड़ी नहीं पाँव पे मारी थी, पाँव कुल्हाड़ी पे मार लिया था कि इंटरिम सेटअप के अंदर इतने बड़े बड़े फैसले, और वो फैसले फिर ऑब्वियसली उस टाइम पे कुछ और थे, अब कुछ और नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश के क्रिकेट के फ्यूचर को लेकर ना काले बादल छाए हुए हैं। अमावस की रात बनी हुई है। अब इस अमावस की रात में टॉर्च कौन जलाएगा? ना यहाँ के वाले दूध के धुले ना वहां के वाले दूध के धुले। हकीकत सिर्फ इतनी सी है कि पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट को अपने मतलब के लिए घुमाया जाता है, कोई किसी एक के ऊपर फिंगर पॉइंट करके कि जी ये गलत है और बाकी पूरी दुनिया बहुत फरिश्ता है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। अगर बात करनी है तो सबकी करो, बात करके सिर्फ आइसोलेट करके बात करनी है तो बॉस कोई फायदा नहीं है। मैं हमेशा आपको यही बात करता हूं कि बांग्लादेश में क्रिकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनके सिस्टम में है, सेटअप में है। भाई हमने बांग्लादेश को भिखारी बनाया, हमने बांग्लादेश को कंगाल करवा दिया। ये मैं आपको बता रहा हूं। इंडिया की जीत होगी, इंडिया ने नहीं था हारना। हम पाकिस्तानी जो कॉन्फिडेंस दे रहे थे बांग्लादेश को कि पाजी जाओ इंडिया से लड़ो, अब्बू से लड़ो, ये आपकी भूल थी। इंडिया के पास जितनी आबादी है, जितनी व्यूअरशिप है, उनको एक घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुल्क बना हिंदुस्तान की वजह से। जब वहां पे कितनी लेडीज का, आपको जाके हिस्ट्री पढ़िए आप, क्या हाल वहां पे हुआ है, कि पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया था वहां पे। बोलते हुए भी मुझे इतनी तकलीफ होती है बोलते हुए भी। और ये एहसान तो क्या मानना, चलो एहसान तो कुछ नहीं है, ह्यूमन बींग्स विल ओनली हेल्प ह्यूमन बींग्स, लेकिन कम से कम इतना तो मत गिरो कि हम बोलें कि हिंदुस्तान में नहीं खेलेंगे। अब तुम्हारी हैसियत पता चल गई। उस टाइम पीसीबी के पैर पड़ रहे थे लोग यार, उस टाइम पीसीबी। और जब तुम्हें उठा के बाहर फेंक दिया, और उनको देखो वो साइड हो गए। वो तो खेलने आ गए, हमारे पैरों में गिर गया। हम बांग्लादेश की वजह से हम भी नहीं खेलेंगे, वो तो खेल गया ना, खेल गए, तुम नहीं खेले, हमारे सामने भी खेल गए। तो आज इनको समझ में आएगी ना कि वो कितने बड़े दोगले और कितने बड़े जहरीले हैं। खुद तो खेल गए, हमें बाहर करवा दिया। तो पाकिस्तान का 71 में तो बांग्लादेश बना नहीं था, तो मैंने 1981 का डेटा देखा। 10 साल हो गए थे कि पाकिस्तान कहाँ है बांग्लादेश। तो मैंने खाना कट्टरपना और ये अपने आप को नेक्स्ट पाकिस्तान बनवा लेंगे, बर्बाद करवा लेंगे अपने आप को। एक्चुअली पता है, तमीम इकबाल तो समझ गया था इनका। तमीम ने तो बोल दिया था कि मत लो पंगे, उल्टी हो जाएंगी चीजें सारी की सारी, अगर आप बात करोगे उसी टाइम बोल रहा हमें साथ दे देंगे ये लोग बाद में। ये माने ही नहीं बांग्लादेश वाले। सर उस टाइम पे तमीम को ये बांग्लादेश के लोग बोल रहे थे इज इंडियन एजेंट। अरे होगा उसके बाद ही तो प्रेसिडेंट बना। हाँ इसी को बोला था। हाँ इसको ही बोला था। अरे इनके एक्चुअली जो उस टाइम पे थे ना, वो ज्यादा ही ओवरएक्टिंग कर रहे हैं, बहुत ही घटिया। वो आपको याद है वो 150 साल पुराने जी, पता नहीं नाम मेरे को याद नहीं आ रहा उनका। अरे वो बुलबुल हाँ जो भी था उनका नाम, वही कर रहे थे बकवास सबसे ज्यादा। सुपर एशियन लेजेंड्स में इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को लर्न जो है वो दे दिया है, और लर्न जो है वो पाकिस्तान को इस बार बहुत अच्छी तरीके से मिला होगा। अब सुनने में आ रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं तमीम इकबाल, क्रिकेटर भी रहे हैं, विल विजिट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेंगलुरु टुडे। यानी ही वाज सपोज्ड टू विजिट इट टुडे, और उन्होंने आज कर भी लिया है। 1757 से 1857 मल्टीनेशनल्स की आज बात करते हैं। वो तो बड़ा मल्टीनेशनल था, ईस्ट इंडिया कंपनी सारे कॉन्टिनेंट पे, सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत की 100 साल। फिर 1857 से लेकर 1947 90 साल तो हम डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश कंट्रोल रहे हैं। तो एक कह सकते हैं आपके 190 साल की गुलामी की है पूरे खित्ते ने। बांग्लादेश के अंदर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, रोजाटॉम एक कंपनी है, रशियन कंपनी है, और उसने मोटा पैसा खर्च करा है, अरबों डॉलर खर्च करे हैं, और उसने बोला है कि ठीक है वी विल क्रिएट अ न्यूक्लियर पावर प्लांट फॉर बांग्लादेश। वो कर भी रहा है, और एम ये है कि तकरीबन 1000 मेगावाट उस पावर प्लांट से निकले। जगह का नाम है रूपपुर, राइट। और अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन
यहां पे तकरीबन 11.38 अरब डॉलर, 11.38 अरब डॉलर, विच इज 90%, जो कि 90% है टोटल कॉस्ट का, ये रशिया ने फंड किया है। अब ये जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं ना, बड़ी स्ट्रेंज सी है, क्योंकि बांग्लादेश ने इसको एक्सपेक्ट नहीं किया था और बाकी देशों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। भारत से बात हुई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको यह बात तो पता है कि जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस पीक पर थे, आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 22, 23, 24, मैं तब की बात कर रहा हूं, यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो चुकी थी और पीक पे सैंक्शंस लगे हुए थे। जब किसी को यह नहीं पता था कि ईरान की लड़ाई भी शुरू होने वाली है, तो भारत ने रशिया के साथ ट्रेड करा ऑयल में, और भारत ने खूब तेल खरीदा, रूस से खूब तेल खरीदा, और कई बार तो भारत ने ऐसा किया कि पेमेंट रशिया को रुपए में करी, और करेंसीज में भी करी, रुपए में भी करी। भारत ने रूसी तेल को रिफाइन करके यूरोप में बेचा, और 2024 में भारत जो था वो टॉप एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल बन गया यूरोप को। तब जाके सऊदी अरब को यह पता लगा कि इनके पास तो तेल ही नहीं है, टॉप एक्सपोर्टर कहां से बन गया। लेकिन भारत ने इतना तेल खरीद लिया था, इतना ज्यादा तेल खरीद लिया था रशिया से, कि भारत यूरोप को टॉप फ्यूल एक्सपोर्टर बन गया था। उस कहानी का आज की कहानी से क्या लिंक है? जब भारत ने रशिया के साथ ट्रेड करी तो भारत ने रुपी मैकेनिज्म रशिया के साथ एक्टिवेट कर लिया, यानी कि हम जो तुम्हारे साथ ट्रेड करेंगे अरबों डॉलर की, उसमें डॉलर का कोई भी रोल नहीं होगा, राइट? अब जो रोजाटॉम कंपनी है रशिया की, जो कि बांग्लादेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रही है 2500 मेगावाट वाला, इसको पैसे कैसे देने हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है बांग्लादेश डॉलर तो दे नहीं पाएगा, डॉलर नहीं दे पाएगा, डॉलर भारत भी नहीं दे पाएगा, कोई भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो जो नेटवर्क है वो वेस्टर्न कंट्रीज ने, खासतौर से यूएस ने, वो काट दिया है। इसीलिए 7 अरब डॉलर जो भारत को देने थे ईरान को, भारत वो भी नहीं दे पा रहा। डॉलर की कमी नहीं है, आप दे ही नहीं पा रहे। स्विफ्ट नेटवर्क आपका काट दिया है, इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है, पेमेंट सिस्टम है, उससे ईरान और रशिया दोनों के दोनों डिस्कनेक्टेड है। ये जो रूपपुर में पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अब जब जब ये होगा, जब जब ये बढ़ेगा या आगे चल के, वॉट एवर द पेमेंट शुड बी गिवन टू रशिया और विल बी गिवन टू रशिया बाय बांग्लादेश, रशिया ने बोला है इसका एक तरीका हमने निकाल लिया भाई, और आप इस चीज को फॉलो करो। आप एक काम करो, हमें पेमेंट जो है इंडियन रुपीज में करो। अब नाउ दिस हैज बिकम सम सॉर्ट ऑफ अ टॉकिंग पॉइंट। अमेरिका को इस चीज का यह बुरा लग रहा है कि यार ये तो डॉलर की अहमियत ही नहीं रह गई, दुनिया भर में पेमेंट सिर्फ डॉलर से होती थी। अब इन लोगों ने कौन सा नया शगुफा छोड़ दिया कि इंडियन रुपीज में पेमेंट होगी? इंडिया थोड़ा ना मना करने वाला है। रशिया ने ऐसा क्यों बोला दोस्तों? अब कई लोग ये भी सवाल पूछेंगे कि यार चीन को भी तो कह सकते थे, चीन को भी तो कह सकते थे कि चाइनीज करेंसी में दो। बात यह है कि ये जो रुपी वाला मामला है ना, वो मैकेनिज्म जैसे इंडिया और रशिया के बीच में है, वही मैकेनिज्म इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी है। यू अंडरस्टैंड? सो दे हैव दिस मैकेनिज्म, इट इज इजियर। चाइना और बांग्लादेश के बीच में अभी तक यह मैकेनिज्म बना नहीं है। अब इससे हुआ क्या है और डॉलर को कैसे फर्क पड़ेगा? एक मॉडल क्लियर हो गया दोस्तों, इसमें आता है बीच में ब्रिक्स। आप जानते हैं ब्रिक्स एक प्लेटफॉर्म है, एंड ब्रिक्स इज बेसिकली ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले ब्रिक हुआ करता था, ब्रिक्स हो गया, साउथ अफ्रीका को ऐसा और लग गया, और इसमें ब्रिक्स प्लस हैं, फिर और 10 कंट्रीज हैं जितनी भी हैं, एंड बट परमानेंट मेंबर्स, द फाउंडिंग मेंबर्स आर ब्रिक्स। ये जो इकोनॉमीज हैं, दीज आर अपकमिंग इकोनॉमीज, दीज आर ग्रोइंग इकोनॉमीज। चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, इसमें बोलने में कोई डाउट नहीं, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। इट्स अ फैक्ट। चाइना इज इफ नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर, चाइना इज एटलीस्ट एन इकोनॉमिक सुपर पावर। सारी कंट्री चाहती हैं कि ये जो डॉलर का जुल्म है ये बंद हो जाए, राइट? और मैं आपको बता रहा हूं कि ये इतना बड़ा एक वाकया है जिसमें रशिया ये कह रहा है कि साहब इतने अरब डॉलर, जस्ट इमेजिन, दिस इज एग्जैक्टली 11.38 बिलियन डॉलर्स जो देनदारी है बांग्लादेश की, और 11.38 बिलियन डॉलर्स की देनदारी बांग्लादेश इंडियन रुपीज में देगा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ये कितना बड़ा सम है फॉर कंट्रीज इन्वॉल्व। आई मीन कि रुपी में ऐसी पेमेंट हम लोग सुनते नहीं है ना कि रुपी में अरबों डॉलर की पेमेंट हो गई। रूस से तेल खरीदा तब आपने दिया, सेपरेट केस, दैट इज बायलैटरल। यहां पे इंडियन करेंसी को एग्जैक्टली वैसे ही यूज किया जा रहा है जैसे कि डॉलर है। मैं इसकी बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि इंडिया ने पहले रुपए में पेमेंट नहीं करी, यहां पे
इंडिया का इस डील से कोई लेना देना नहीं है। जो रूपपुर में पावर प्लांट बना है, जो रूपपुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया ने बनाया है, भारत का उससे कोई लेना देना नहीं है। इंडिया हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट। दैट इज बिटवीन दैट्स अ सॉवरेन डील बिटवीन बांग्लादेश एंड रशिया। येट रशिया स्टेप्स इन एंड सेज इट्स ओके विद अस इफ यू पे अस इन इंडियन रुपीस। तो इससे अमेरिका हिला है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि आगे भी ऐसा होगा, आगे भी ऐसा होगा। चाइना विल साइन द सेम डील विद बांग्लादेश, राइट? एंड चाइना विल से कि ठीक है, पे अस इन चाइनीज करेंसी, पे अस इन चाइनीज करेंसी, इट्स ऑल राइट, यू फिगर आउट। अगर कल दो देशों को कोई भी डील करनी हुई, देखिए ना, अमेरिका एक जमाना था जब अमेरिकन पावर उरूज पे था। इट वॉज एट इट्स वेरी पीक। अमेरिकन पावर पीक्ड 15-20 ईयर्स बैक। वो पीक हो चुका है अमेरिकन पावर। अब अमेरिकन पावर आप देखते हैं किस तरीके से अमेरिकन फोर्सेस की बेइज्जती उसी के राष्ट्रपति ने करवाई है ईरान की लड़ाई में, ठीक है ना। अमेरिका कुछ कहता है, लोग सुनते नहीं है। कुछ जो कमजोर देश हैं वो सुनते हैं, जो थोड़े से ताकतवर देश हैं वो सुनते नहीं है। बड़ा मशहूर था, आप अपने स्क्रीन पे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार मोदी जी को कॉल करा। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। पाकिस्तान को फिर से एक बार बहुत बड़ा झटका लग गया, क्योंकि पाकिस्तानी जिस बांग्लादेश को समझते थे कि वो लोग पाकिस्तान के भाई है और हर वक्त वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा और इंडिया के अगेंस्ट रहेगा, लेकिन अब बात कुछ अलग ही हो गया है। रिसेंटली खबर ये आ रहा है कि बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर इंडिया आ रहा है। चारों तरफ से बांग्लादेश चाहता है कि वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर ले। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी लगातार इंडिया के साथ रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड प्रेसिडेंट तमीम इकबाल बीसीसीआई को लगातार कॉल कर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो जाए, फिर से ट्रेड चालू हो जाए और इंडिया के साथ बांग्लादेश का जो क्रिकेट मैच होने वाला था, जो सीरीज होने वाला था, जिसको प्रॉब्लम के वजह से पोस्टपोन कर दिया गया, वो एक बार फिर से हो जाए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो ऐसे ही मस्त और दिलचस्प के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।